मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 57 अफराद जान बहक। जान से जाने वालों की तादाद 1265 हो गई। सबसे ज्यादा सिंध में 470, बलूचिस्तान में 259 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जान बहक हुए। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से 243 पुलों और 5,500 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान। 561,000 घर भी मुकम्मल तबाह हो गए। सिंध में सैलाबी रेलों का हिफाजती पुश्तों पर दबाव मजीद बढ़ गया। मंचर झील की सतह 122 फीट तक बुलंद। मकीन हिफाजती बंदों को मजबूत बनाने में लग गए। दादू की तहसीलों जूही और खैरपुर नाथन शाह के बेशतर इलाकों को डबोने के बाद रेला मेहर शहर के हिफाजती बंदों पर छलकने लगा। इंडस हाईवे डूबने से मेहर का जमीनी राब्ता खत्म। कनकोट और कश्मोर में भी घर डूब गए। खैरपुर में कंगरी, पीर जोगोट, ठरी मीरवा, कोटडीजी और गम्बट के इलाके जेर-ए-आब। अंदरूनी सिंध सैलाब ने दरिया और खुश्की का फर्क खत्म कर दिया। 30 लाख से ज्यादा कच्चे मकानात तबाह हुए। हजारों पक्के मकानात को भी नुकसान। इतनी ज्यादा तबाही पर जो कुछ मुमकिन हो सका करेंगे। वजीर आला सिंध का 27 अजला के दौरे के बाद ऐलान। बलूचिस्तान में खौफनाक सैलाब के बाद हौलनाक मनाजिर। मकीनों का घर रहा ना 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार। गांव, बस्तियां, फसलें, मवेशी, सड़कें, सब कुछ सैलाब की नजर। जाफराबाद, डेरा अलैयार और कोयटा समेत कई अजला में गैस की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। सैलाब से बेआसरा होने के बाद मुतासरीन को बीमारियों के इफरीत का भी सामना। खैरपुर और लाड़काना में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। नोडेरो में 1.5 माह के दौरान गैस्ट्रो से 6 बच्चे जान बहक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मलेरिया और डेंगू के मरीजों में इजाफा। डायरिया और जल्दी अमराज भी पंजे गाड़ने लगे। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में 1,40,000 से ज्यादा मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ गए। महकमा सेहत पंजाब की तस्दीक। ड्रोन रिलीफ के तहत बलूचिस्तान की तहसील ओथल में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। मोजाफाटी में 16 गोठों के सैलाब जदगान को दूसरी मरतबा खैमे, राशन का सामान और बर्तन मिले तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अमरीका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए $3 करोड़ की इमदाद का ऐलान। इसके अलावा मुस्तकबिल में सैलाब की तबाही को कम करने और रोकने में मदद करने के लिए $11 लाख की इमदाद अलग से दी जाएगी। कराची में तैनात अमरीकन कौंसल जनरल निकोल थैरियो ने डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया। आइंदा साल महंगाई बरकरार रहेगी। मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। रिकॉर्ड अफराते ज़र, समाजी और सियासी बेचैनी खतरनाक साबित हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत का 2023 तक मुद्दत पूरी करने का इरादा, मगर सियासी माहौल पेचीदा। शहबाज हुकूमत को कमजोर अक्सरियत हासिल है। इमरान खान भी मुल्क भर में बड़े एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। IMF ने कई पेशगोइयां कर दी। अगले साल शरह नमूद 3.5% और बजट खसारा 4.4% रहने का इम्कान। कई शराइत पर अमल दरामद न होने की भी निशानदही। गैस की कीमत में फौरी इजाफा। एहसास राशन प्रोग्राम बंद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट तक महदूद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 3 लाख अफराद नया हदफ। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना और बेनामीदारों के असासे मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक की मार्च 2023 तक निजकारी होगी। हुकूमत ने IMF को कई यकीन दहानियां करवा दी। माजी में महंगाई का शोर मचाने वालों के दौर में रिकॉर्ड महंगाई। हम पर तौहीन IMF का इल्जाम लगाने वाले कहते हैं महंगाई IMF का हुक्म है। इमरान खान गुजरात जलसे में बरस पड़े। अपनी हुकूमत आजाद खारजा पॉलिसी के बायस खत्म कराने की साजिश पर इसरार। मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत होने का दावा। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर खबरदार कर दिया। जुल्म न रुका तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
पहले इंसान बने फिर सियासतदान बने, बड़े शर्म की बात है। 1/3 मुल्क सैलाब में डूबा है। साबिक वजीर आजम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला भी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। इमरान खान तकसीम और इंतशार फैला रही हैं। 4 साल मईशत तबाह न करते तो महंगाई न होती। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का भी कप्तान को जवाब। हुकूमत के पास 13 माह, विफाकी वजीर खजाना के पास वक्त बहुत कम। महंगाई की शरह 45% बहुत ज्यादा है। मिफ्ता इस्माइल का एतराफ, 5-6 माह में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पहली तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। IMF प्रोग्राम बहाल करवाया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ पर IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। IMF कर्ज के किस्त मिलने के बावजूद डॉलर का कुछ न बिगड़ा। इंटर बैंक में 1 रुपए महंगा होकर 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी कदर 1 रुपए बढ़कर 220 रुपए हो गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक सैलाब के बायस खुराक की दरामद का रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। यूनिट तक जून के फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ करने का ऐलान। सिर्फ ऐलान तक महदूद, फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ नहीं होगा, किस्तों में वसूल किया जाएगा। आइंदा साल मार्च तक बिलों में वसूलियां की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के अवाम से फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लागू नहीं होती, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वजारत दिफा का बाद साबिक फौजियों की तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान। ऐसी तंजीमों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तौसीक नहीं करते। मुसल्लह फौज ने ऐसी सोसाइटियों को तस्लीम किया है, ना इसकी इजाजत दी। तंजीमों के खैराती मकासद और सैलाब ज़दगान की इमदाद का वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और विटनेस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक वजाहत। खुशदिल शाह की धुआंधार इनिंग्स। रिजवान के T20 में छक्कों की निस्फ सेंचुरी। फखर का बल्ला भी खूब चला। शाहीनों ने नौमौलूद हांगकांग की टीम को 155 रन के बड़े मार्जिन से हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जगह बना ली। 194 हदफ के ताक़ुब में 38 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। शादाब के 4, मोहम्मद नवाज के 3 और नसीम शाह के 2 शिकार। बारिशें खत्म होने के 7 रोज बाद भी कराची की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी का राज। खरीदार परेशानी का शिकार। ताजिरों को भी हुकूमत और इंतजामिया से शिकवे शिकायत। हर जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ भी देखोगे आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा। कोई सफाई नहीं, कोई सतराई नहीं, कोई इंतजाम नहीं है सही। कचरा बहुत है मंडी में, जो है सारा मजदूर लोग जो है फिसलते है, चापा गिर जाता है और एक बंदे को मजदूरी भी लोग पूरा नहीं। श्रीलंका की अबतर सूरत हाल के बाद फरार होने वाले साबिक सदर गोताबाया राजापाक से वतन वापस आ गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक राजापाक से सिंगापुरी एयरलाइन से कोलंबो पहुंचे। वो 9 जुलाई को मालदीव फरार हुए थे। लाहौर में मुनफरिद आर्ट नुमाइश। रोजमर्रा इस्तेमाल किया कदीम सकाफती अशिया को ज्वेलरी का हिस्सा बनाकर पेश किया गया।